पियक्कड़ हो, चाहे वो काले हो, चाहे उनके घर पे कुछ भी ना हो, चाहे वो भांग धतूरा भले भी खा रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं उनकी पूजा करती हूँ, उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ, उन्हें बेहद चाहती हूँ। इसलिए मेरी बात सुनो। और समझा करके बोली है मैया, और कहाँ बोली है, सुनो देवर्षि नारद। कि दिल के बाजार में वो दौलत नहीं देखी जाती। सुनो देवर्षि नारद, तुम्हें क्या पता कि प्रेम क्या होता है। कि दिल के बाजार में वो दौलत नहीं देखी जाती, ओ प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और सुनो देवर्षि नारद, प्रेमी लोग ये सिपरण तजिया करते हैं, क्या बुरा करते जो प्रेम में दिल देते हैं, क्या बुरा करते जो क्या बुरा करते जो प्रेम में दिल देते हैं। और अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, हृदय को चीर के होठों से सिया करते हैं। और सुनो देवर्षि नारद, मेरा कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं है। चलो ये बात सुनो। हम ऐसी चाहनार नहीं जो आज यूं कलियों रखूं जाए, और फेंक देने निकाल दो जो यो रखी ओरी करने। और चलो देह रहे जग में तो लोहिया प्रीत की रीत निभाए। मेरा कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं है। हम अपने भगवान भोले बाबा को बेहद प्रेम करती हूँ, बेहद चाहती हूँ, और शादी भी उन्हीं के साथ में करूंगी। देवर्षि नारद कहने लगे, हम कज्जा थोड़ा ना कह रहे कि तुम शादी ना करो, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेवे के काजे आए थे। हम ये देख रहे थे कि तुम कितना प्रेम भोले बाबा को करती हो, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और हम तो यही चाहते हैं कि तुम भगवान भोले बाबा से विवाह करो, उन्हीं की दुल्हनियां बन करके जाओ। आज मैया पार्वती वहां से चली आती हैं, और जब वापस लौट के आई तो महाराज हिमांचल ने विचार किया है। तो आज इधर महाराज हिमांचल समझ गए कि मेरी बेटी मर जाएगी, लेकिन और किसी की दुल्हनिया बन करके नहीं जाएगी, विवाह करेगी तो भोले बाबा के साथ में ही करेगी। तो आज कैलाश पर्वत के लिए खबर पठवाई है कि भोले बाबा आप दूल्हा बन करके आओ और अपनी बारात को लेकर के आओ। अब कैलाश पर्वत पे जैसे ही खबर पहुंची है तो भूत प्रेत पिशाच शुक्र शनिचर दौड़ दौड़ करके आने लगे, कहने लगे भोले बाबा हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, क्योंकि मुझे तो अपने साथ में कोई ले जाता ही नहीं है। तो भगवान भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आप बाराती बन करके आओ। तो भूत प्रेत पिशाच शुक्र शनिचर सब दौड़ दौड़ के बाराती बन बन के आने लगे हैं कैलाश पर्वत पे, और इधर भगवान भोले बाबा की तैयारी हो रही है।
दूल्हा बनाए जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पे बड़ी खुशियां छाई हुई हैं। अब भस्मी के तिलक लगाए जा रहे हैं, बिच्छुओं का मुकुट संभाल करके लगा दिया और सर्पों का हार बना करके गले में डाल दिया है। अब सब भूत प्रेत पिशाच शुक्र शनिचर सब साथ में है। अब नंदी भी बड़ा खुश हो रहा है। भगवान भोले बाबा दूल्हा बन करके चले। अब जब दूल्हा बन करके धीरे धीरे बारात को लेकर के आगे बढ़े, अब महाराज जैसे ही हिमाचल नगरिया के पास में पहुंचे, अब भगवान भोले बाबा बिल्कुल बूढ़े बन गए। बिल्कुल जैसे ही बूढ़े बने, बारात पहुंची तो माताओं जैसे ही बाराते आए, दूल्हा आए, तो सबसे पहले छोटे छोटे बाली बच्चा दौड़े पत्ते के फूफे देखे आए। कोई कहे तो जीजे देखे आए, जीजा कैसे, कोई कहे तो मौसा देखे आए, मौसा कैसे है। तो छोटे छोटे बाली बच्चा पहले दौड़े पत्ते। अब छोटे छोटे बाली बच्चा दौड़ दौड़ के जान लगे। और जैसे ही बारात को देखता है, कऊ के मूड है, कऊ के एक पाँव, कऊ के एक कान, कऊ के एक आंख, कऊ के 6 आंखें। अब तो लोग बाग बड़े परेशान हैरान है रहे। छोटे छोटे बाली बच्चा देख देख के गसु खाए खाए पई गिरन लगे। अब भूतन की बारात है। अब छोटे छोटे लली लला बड़े परेशान, कछु तो दौड़ दौड़ के घर पे आने लगे, कहने लगे मैया बिल्कुल मत जाइयो। बोले क्यों? बोले पार्वती बुआ है ना, उनकी बारात आई, बाराती इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं। कोई के सूढ़ लटकती है, कोई 3 पैर रखे, कऊ के एक आंख माथे पे, 2 आंखें पीछे, कऊ के एक कान, कऊ को बहुत लंबो मुंह। इतनी बुरी बारात है, इतनी बुरी बारात है, सो लगा तो खाए भी के तोड़ते। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो कैसे घर में लली की शादी करी? बिटरिया तो बड़ी अच्छी, अकेलौती बिटरिया, इतने बुरे बारात तो दूल्हा। बोले दूल्हा तो इतना बूढ़ो, ऐसा लगता है कहीं भामरे पत्ते पे भगवान को ना प्यारे है जाए। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तो कल लली की शादी ना होती जो ऐसे घर में शादी करी। अब देवी देवता स्तुति करने लगे, भगवान भोले बाबा कैसे रूप में हो, सुंदर रूप में आओ। इधर मैया मैना के पास में खबर पहुंची कि दूल्हा बूढ़ा है। मैया मैना ने नकार कर दिया, अपने पिया को बुलाओ, कहा मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। बोले क्यों? बोले मेरी बेटी की इतनी उम्र कम है, मेरी बेटी इतनी छोटी है और दूल्हा इतना बूढ़ा। बोले तुम्हें मालूम नहीं है? मालूम नहीं है? बोले हमें कछु नहीं मालूम, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। बोले दूल्हा बहुत बढ़िया। बोले बढ़िया? बोले हाँ। बोले भोले बाबा तो इतने अच्छे हैं, उनमें तो सब फायदा ही फायदा भरी है। बोले कौन कौन सी फायदा भरी? बोले लली को कछु काम ना करने। अबे तो हम सुने के आई रहे। बोले लली को कोई काम करने की जरूरत ना है। बोले लली काम करेगी ना? बोले ना। बोले मालूम है पहली फायदा है लली को, कपड़ा ना है धोने। बोले क्यों? बोले भोले बाबा कपड़ा पहनते ही नहीं। बोले भोले बाबा कपड़ा नहीं पहनते? बोले बिल्कुल नहीं, धोने की जरूरत नहीं लली को, पहले वो आराम। बोले दूसरो आराम मालूम है? बोले कौन सो? बोले लली को भोजन ही नहीं बनाने। बोले भोजन नहीं बनाने? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले भोले बाबा खाते ही नहीं। बोले वो तो भांगई धतूरे में मस्त रहते हैं, वो तो भोजन खाते ही नहीं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले एक बात और बताएं, तीसरी फायदा। बोले तीसरी फायदा कौन सी है? बोले लली को पानी भरे हुए कहूँ जाने ही नहीं। बोले लली को पानी उन्हें भरने? बोले ना। बोले तो फिर? बोले गंगा मैया है ना, वे तो चांद पे ही सवार है, ने कैसे करो पानी पानी। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले चौथी फायदा और सुनो। बोले चौथी फायदा कौन सी है? बोले मालूम है? लाइट चली जाए या ना चली जाए, लेकिन कैलाश पर्वत को कनेक्शन कट नहीं ना। बोले क्यों? बोले ये तो बहुत बड़ी फायदा है, लाइट की जरूरत नहीं। बोले काय के लिए? बोले माथे पे चंदा। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले लाइट ही लाइट, बिटिया को
सबरी फायदा है ताज हो शादी तो ठीक ठाक है। हम अब आले सुन के आए रे सब लोग बाहर बतलाए रे बोले अच्छा बोले कछु फायदा हो लेकिन मुझे शादी ना करने हम ना शादी करे बोले कोई बात ना है शादी करो। मैया ने इनकार कर दो मैया मैना ने कहा जाओ चले जाओ मना कर दो दूल्हा बारात लेकर के चला जाए मुझे शादी नहीं करनी है। अब सब देवी देवता स्तुति कर रहे हाथ जोड़े बोले बाबा सुंदर रूप में आओ है जो तुम्हारी शादी है जाए न ऐसे तो जय रूपम बने रहे तो होगा तुम कौन हो ऐसे तुम्हारी शादी ना हो भाई है तो सुंदर रूप में आओ। तो आज भगवान भोले बाबा अपने सुंदर रूप में आते हैं और जब सुंदर रूप में आए तो इधर बड़ी हंसी खुशी के साथ में मैया पार्वती को विवाह हुए भगवान भोले बाबा के साथ में और भामरे पड़ी हैं किस प्रकार से। और हमारी माताएं बहनें सभी भक्त बड़े भाव के साथ में बोलेंगे ताली बजा करके भामरे पड़ती है कि शिव पार्वती के संग वो पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव पार्वती के संग। शिव पार्वती के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव पार्वती के संग। ये हो पहली हमारी पूरी भई दूसरी पे नंबर आया अरे पहली हमारी पूरी भई दूसरी पे नंबर आया अरे तीसरी हमारी पूरी हो गई अब नंदी को दिल हर सायो पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव पार्वती के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव। अरे तीसरी भामरी पूरी भई चौथी पे नंबर आया अरे तीसरी भामरी पूरी भई चौथी पे नंबर आया अरे पांचवी भामरी पूरी हुई गई मैया मैना को दिल हर सायो पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव पार्वती के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव। ये हो
अरे पांच ही भामरी पूरी भई छठवीं पे नंबर आयो। अरे पांच ही भामरी पूरी भई छठवीं पे नंबर आयो। अरे सातवीं भामरी पूरी हो गई मैया सती को दिल हर सायो पड़न लगी हरे हरे पड़न लगी वहाँ मैया शिव पार्वती के संग पड़न लगी हरे हरे पड़न लगी वहाँ मैया शिव। बड़ी हंसी खुशी से भामरे पड़ती हैं।